अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीम इंसाफ चैनल से कारी अहमद अली मेहरवी आपको खुश आमदीद कहता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अमीरुल मुमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मोहताजी और गुर्बत 7 चीज़ों की वजह से आती है। वो 7 चीज़ें कौन सी हैं मैं आपके सामने अभी बयान करता हूँ। अगर वो 7 काम आप करते हैं तो वो 7 काम छोड़ दें, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि इन 7 कामों की वजह से मोहताजी और गुर्बत आती है। नंबर 1, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से मोहताजी और गुर्बत आती है। तो नमाज अल्लाह ताला की इबादत है, आराम आराम से करनी चाहिए। कुछ लोगों को देखा जाता है कि वो बड़ी तेज़ी के साथ नमाज पढ़ते हैं। इधर एक बंदा 2 रकते पढ़ता है और इधर साथ वाला बंदा 8 रकते पढ़ के चला भी जाता है। तो ऐसे लगता है कि अल्लाह पाक पर एहसान कर रहे होते हैं। तो ऐसे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, नमाज आराम आराम से पढ़नी चाहिए। नमाज जल्दी जल्दी पढ़ने से तंगी होती है और रिज़्क में बेबरकती आती है, गुर्बत आती है। सैयदना उमर फ़ारूक फरमाते हैं पेशाब की जगह वज़ू करने से भी मोहताजी और गुर्बत आती है। अब जहाँ पर आप वाशरूम करते हैं साथ ही नलका है, वहाँ ही आप वज़ू कर लेते हैं। अगर तो बाहर अलग से बेसन नहीं है, नलका वगैरह नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, तो फिर तो मजबूरी है। अगर अलग से इंतज़ाम है तो वहाँ पे वज़ू कर लेना चाहिए। वाशरूम के अंदर वज़ू नहीं करना चाहिए, इससे मोहताजी और गुर्बत आती है। और ये भी याद रखें कि वाशरूम के अंदर किसी किस्म की कोई दुआ नहीं पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए। नंबर 3, सैयदना उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि खड़े होकर पेशाब करने से मोहताजी और गुर्बत आती है। कई लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं तो उनके कपड़े भी पाक नहीं रहते। ज़ाहिर है जो खड़े होकर पेशाब करते हैं तो पेशाब की छींटें उनके कपड़ों पर पड़ती हैं। तो जब कपड़े ही ना पाक रहेंगे तो फिर कैसे बरकत आएगी? ज़ाहिर है बेबरकती होगी, घर में तंगी होगी, परेशानियां होंगी। तो इसलिए बैठ के पेशाब करना चाहिए, अपने आप को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि खड़े होकर पेशाब करने से मोहताजी और गुर्बत आती है। 3 आपने सुन लिए, बाकी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी ऑल पे करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस भी आप देख सकें। वीडियो को आगे शेयर करना नहीं भूलना आपने, और वीडियो को लाइक भी कर देना है। नंबर 4, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक फरमाते हैं दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से मोहताजी और गुर्बत आती है। ये भी आपने देखा होगा, कई लोगों की आदत होती है कि ऐसे अपने मुंह को साफ कर देते हैं या अपने कमीज़ का हिस्सा पकड़ते हैं और उससे मुंह को साफ कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे मोहताजी और गुर्बत आती है। नंबर 5, सैयदना उमर फ़ारूक फरमाते हैं दांत से नाखन काटने से मोहताजी और गुर्बत आती है। अब ये भी बहुत से लोगों की आदत होती है कि ऐसे खड़े खड़े दांतों के साथ नाखन काटते रहते हैं। तो दांतों के साथ नाखन नहीं काटने चाहिए, बल्कि नाखन कटर के साथ नाखन काटें। तो दांतों के साथ नाखन काटने से मोहताजी और गुर्बत आती है। नंबर 6, आप फरमाते हैं खड़े होकर पानी पीने से मोहताजी और गुर्बत आती है। अब खड़े होकर पानी पीना ये खिलाफ सुन्नत भी है, बैठकर पानी पीना सुन्नत है, और
वैसे भी जो हकीम हैं, तबीब हैं, वो इसको सेहत के ख़िलाफ़ बताते हैं। सेहत का इसमें नुकसान है। जो ये घुटने हैं, ये दर्द होते हैं जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं। तो इसका एक नुकसान ये भी है कि इससे रिस्क में बेबरकती होती है, मोहताजी आती है, गुर्बत आती है। तो पानी बैठ कर पीना चाहिए। नंबर 7, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुंह से चिराग बुझाने से मोहताजी और गुर्बत आती है। अब तो खैर ज़माना बदल चुका है, बहुत कम है चिराग, लेकिन गांव वगैरह में तो अब भी कहीं ना कहीं होते हैं। तो मुंह से नहीं बुझाना चाहिए, किसी और तरीके से बुझाएं। मुंह से बुझाने से तंगदस्ती आती है, मोहताजी आती है, गुर्बत आती है। ये छोटे छोटे काम हैं जो आपके सामने मैंने बयान किए हैं, तो इनसे बचना चाहिए और इनको दुरुस्त तरीके से करना चाहिए। अल्लाह करीम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाह करीम सब के रिस्क में वुसात पैदा फरमाए। जो परेशान हैं, अल्लाह करीम उनकी परेशानी दूर फरमाए। जो तंग दस्त हैं, अल्लाह करीम उनकी तंग दस्ती को दूर फरमाए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।